और ये देखिए कुछ तस्वीरें जो विज्ञान भवन की तस्वीरें हैं। भोजन की बात जो हमें बता रहे थे मेरे सहयोगी कुंदन बता रहे थे कि खाना खाने से मना कर दिया था किसानों ने। ये लंच ब्रेक हुआ है, जो सेकंड हाफ की बातचीत होनी है उससे पहले, और वहाँ की तस्वीरें, उन्हें भोजन दिया गया है लेकिन किसानों ने मना कर दिया था कि हम खाना नहीं खाएंगे और उन्होंने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया कि हम भोजन नहीं करेंगे। किसान नेता जहां एक तरफ बातचीत कर रहे हैं 40 प्रतिनिधि और दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर की तस्वीर देखिए जहां सभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कुंदन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुंदन, 40 प्रतिनिधि हैं, शायद उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल है कि सड़कों पर जो किसान उनके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो बातचीत करने आए हैं, तो खाने पीने नहीं आए हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने खाना मना सरकार का किया, अपना खाना खाने के लिए उनकी खाने की व्यवस्था की गई थी। और आपने देखा, अपनी तस्वीरों में भी दिखाया कि एक एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस में बजाबते खाना गया था और खाने को लेकर उनके खुद के वॉलंटियर्स गए और मिल बांट के खाएंगे। तो कहने का मतलब कि प्रकृता सिंबॉलिक तौर पे वो विरोध किस स्तर का है, किस स्तर से दिखाना चाहते हैं। और इससे पहले भी जब 1 तारीख को बैठक हुई तो उन्होंने चाय या जो स्नैक्स था वो खाने से मना कर दिया था और अपने तरीके से चाय पिया था। तो कुल मिला के इस बात का ध्यान रखा गया था और मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद दूसरे दौर की जो मीटिंग होगी वो चलेगी। और हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एक क्लॉज पे कम से कम 40 क्लॉज है जिस पे सरकार अपना पक्ष रखेगी, काउंटर पक्ष इनके तरफ से रखा जाएगा और दोनों पक्ष अपनी पूरी तैयारी से आए हैं। एक तरह से सरकार ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि आखिर उसकी क्या मंशा है और कैसे किसानों के लिए फायदेमंद है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जो किसान यूनियन के लोग हैं वो इस बात पे काउंटर आर्गूमेंट देंगे कि आखिर कैसे किसानों के लिए वो नुकसान है और क्या लाभ। बिल्कुल कुंदन, तो खाने के लिए जब दोबारा भी मनाया गया किसानों को तो उन्होंने मना कर दिया। तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किसानों ने खाना खाने से मना कर दिया। आपके पास मैं लौटूंगी कुंदन लगातार अपडेट लेने के लिए। चिल्ला बॉर्डर पर मेरे सहयोगी कुंदन, एक बार फिर से समझना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि ये सांकेतिक है कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि जो हमारे मांगे हैं वो कितनी अहम है। 40 क्लॉजेस कम नहीं होते हैं कुंदन, एक एक पर बातचीत, ये क्या मैराथन बैठक भी हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल हो रही है। अगर आप पुराने बैठकों का रिकॉर्ड देखो तो इससे पहले 1 तारीख वाली बैठक 4 से 5 घंटे चली थी, उससे पहले वाली बैठक 7 घंटे चली थी और आज आप घड़ी का सुई देखिए 3 बजने का वक्त हो चुका। 12 बजे से बैठक शुरू हुई थी तो 12 से लेकर 3 घंटे ऑलरेडी हो चुकी, बीच में लंच ब्रेक है तो मान के चलिए 3 घंटे और चलेगी। और मुझे लगता है इस तरह के बैठकों का दौर आगे और भी चलेगा क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार वाराणसी में और मन की बात में उस बिल का समर्थन किया था, ये बहुत साफ था कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की तरफ से कल जब बैठक हुई सरकार ने फिर उस बात को रिपीट की 1 तारीख को कि बिल आपके पक्ष में है और अगर कोई शोक शंका लगती है तो आप उसका निदान बताएंगे। मतलब सरकार मानने को तैयार नहीं कि उसके बिल में कोई गड़बड़ी है, सरकार मानने को तैयार नहीं कि ये किसान विरोधी बिल है, सरकार मानने को तैयार नहीं कि इससे किसानों को नुकसान होने वाला है। और वहीं अपोजिशन और किसान जो पूरे संगठन है, जो अलग अलग यूनियन है, जिसमें मोटे तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी किसानों की बनाई गई है, जो कल भी खुद 4 घंटे बैठक करके एक एक ड्राफ्ट उन्होंने पॉइंट आउट किया था। तो मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष, सरकार या किसान, दोनों अपनी एक एक बिंदुवार डिस्कस कर रहे हैं और मैराथन बैठक होगी। और मुझे लगता है कि इस बैठक का नतीजा जो हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कमेटी में तब्दील होगी। वो कमेटी कितनी जल्दी निर्णय लेती है, सरकार कुछ इनिशियल ऑफर देके उनको कूल डाउन करके टोन डाउन करने की कोशिश करेगी कि हम आपके प्रति संवेदनशील हैं, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप इस हालात में प्रदर्शन ना करें, आप इस हालात में अपने प्रदर्शन को कॉल ऑफ करें। बड़ी बात कही कुंदन आपने कि टोन डाउन करने की ही कोशिश होगी, उनको मनाने की कोशिश होगी कि उग्र ना हो प्रदर्शन। और जिस तरह की तस्वीरें पूरी दिल्ली से सामने आ रही हैं और देखिए रुख कैसा है कि खाना भी खाने को तैयार नहीं है, चाय नाश्ता सब कुछ मना कर दिया है किसान नेताओं ने और डटे हुए हैं बैठक में। और अब रुक कर लेती हूँ चिल्ला बॉर्डर का, वहां वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? एक तरफ बातचीत चल रही है, किसानों को, जितने भी प्रदर्शनकारी उनको बहुत उम्मीद भी होगी, लेकिन क्या उसका असर दिख रहा है? सब कुछ यातायात की अगर बात करें, वहां किसानों से आपने बातचीत की होगी। देखिए, मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं।
ये हाईवे है NH-24 और आप देखेंगे तो इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि कितना व्यस्त इलाका है, कितना व्यस्त ये हाईवे है। यहाँ से रामपुर, बरेली, लखनऊ तक का रास्ता निकलता है और ऐसे में यहाँ पर अब किसान आकर बैठ गए हैं। हालांकि सुबह से लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन के लोग आकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईवे को खाली कर दिया जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसानों ने साफ कर दिया है कि मीटिंग का जो भी रुख रहेगा, जो भी बातें रहेंगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि हाईवे को खाली करना है या फिर नहीं करना है और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर काम होगा। कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर, अभी मीटिंग चल रही है। वहाँ पर जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, सब लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, आम जनता को भी परेशानी हो रही है। मीटिंग का क्या निष्कर्ष, आप लोग क्या उम्मीद करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा और क्या चीजें अभी फिलहाल आपके दिमाग में चल रही हैं? 3 बजे तक। और आइए मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, एक मांग जो लगातार उठ रही है किसानों की तरफ से भी और कई राजनीतिक दलों की तरफ से भी कि विशेष सत्र बुलाया जाए और चर्चा हो इस कानून पर, किसान कानून पर। वहां आप मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए किसानों से और क्या रुख है उनका कि सीधे क्या विशेष सत्र को ही लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा मांगे उठ रही हैं किसानों की ओर से? देखिए अभिलाषा, मैं इस प्रश्न जरूर लूंगा, हमारे साथ कई किसान नेता हैं, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। विज्ञान भवन में जो आपने बताया कि किसान नेताओं ने खाना खाने से जो इनकार किया, जो सरकार द्वारा, बिल्कुल जानकारी अभी नहीं आ पा रही क्योंकि लंच का सेशन चल रहा है और लंच सेशन जैसे ही खत्म होगा हम आपको आगे का अपडेट देंगे, क्योंकि जब तक अपडेट कुछ फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन एक नज़ारा मैं पूरे विज्ञान भवन के आसपास का दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो नज़ारे दिखाएं और ये समझने की कोशिश करें कि इस खबर को देश में कितना इंतज़ार है और तमाम मीडिया चैनल्स इसे कवरेज करने के लिए तैयार हैं और तमाम पुलिसकर्मी आप देखेंगे कि सुरक्षा के लिए चाक चौबंद लगा रखे हैं और कुछ नेताओं के समर्थक भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये बहुत सालों बाद विज्ञान भवन, हालांकि सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति से लेके पद्मा अवार्ड्स तक यहाँ पे आवंटन होता है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होता है, लेकिन ऐसे कम मौके आते हैं जब आम लोगों से जुड़ी यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं और ये बैठक उसी में से एक है। और उस बैठक का इम्पैक्ट देखिए, कितनी बड़ी कवरेज के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं और सबकी निगाहें इस गेट पे पड़ी है जहाँ पे बैठक का क्या नतीजा निकलेगा बताया जाएगा। इससे पहले वाली बैठक में सरकार के तरफ से मिनट टू मिनट उनके जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर अपडेट किया जा रहा था कि आज नहीं किया जा रहा, क्योंकि सरकार को भी डर है कि क्या इसका कोई गलत असर पड़ेगा। सरकार को लगता है कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट बातें नहीं निकल के सामने आती उसे कहने का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत साफ है कि ये मीटिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, नतीजों में तब्दील नहीं होने वाली, क्योंकि एक एक इंच दोनों फूक फूक के कदम रख रहे हैं और पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से जो चाले हैं बहुत। लेकिन कुंदन, एक और सवाल है यहाँ पर, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि पंजाब में आर्थिक नुकसान होगा इसका और साथ ही देश की सुरक्षा से भी, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मसला है, तो एक दबाव तो होगा सरकार पे कि जो भी बातचीत है उसे एक तेज गति में आगे बढ़ाया जाए। नहीं, दबाव भी होगा और राजनीतिक तौर पे बहुत सीजन पॉलिटिशियंस है, वो सारा ओनर्स केंद्र सरकार पे डालना चाहते हैं कि अगर पंजाब में अनरेस्ट की होने की वजह से अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ हो गया। मैं आपको बता दूं कि बीते 2 महीने से जो प्रदर्शन चल रहा था पंजाब में, रेलवे पटरियों पे लोग बैठे पड़े थे, रेलवे के माध्यम से जो फिरोजपुर होते हुए, जम्मू होते हुए लद्दाख के लिए अपने सैनिकों के लिए रसद जाता था, उसमें भी डिले हुआ था। बहुत सारा विंटर्स भी, क्योंकि विंटर्स के चक्कर में कई महीनों तक वहां से कनेक्शंस कट जाता है, वो भी पहुंचाने में दिक्कत हुई थी। हालांकि जो रेल रूट है वो तो खोल दिया गया, लेकिन रोड अभी भी इम्पैक्ट है और पंजाब से कनेक्ट कटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो मुलाकात है वो मुलाकात एक तरफ सोल्यूशन की तरफ जाएगा और एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर में सिस्टम है कि कोई भी चीज़ें अगर केंद्र के पाले डालनी होती है, समझानी होती है, वैसे बहुत सारी चीज़ें, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात हो, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो, जो निर्णय केंद्र का होता है बतौर राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि उस समय के अनुसार ब्रीफ करे और उसी के अकॉर्डिंग आज उनकी मुलाकात और मुलाकात के बाद ये कहना कि न केवल इकोनॉमिक लॉस होगा बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। बहुत अहम है, बहुत अहम है। और आइए गाजीपुर का हम रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।